फेलिंग टू प्लान इज ए प्लान टू फेल। किसी ने सही कहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई प्लान बनाकर नहीं चल रहे हैं तो आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ में प्लान बनाइए और प्लान के अनुरूप, प्लान के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को सही दिशा दीजिए। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज हम लोग पोएम नंबर 9 डिस्कस करेंगे, इंग्लिश की इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड पोएम नंबर 9, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, स्टॉपिंग का मतलब रुकना, बाय वुड्स मीन्स यहाँ पर जंगल। वैसे वुड्स का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है जंगल। जंगलों में रुक जाना। ऑन ए स्नोवी इवनिंग, बर्फीली शाम में जंगलों में रुकना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जंगल के दृश्य को, बर्फीली शाम का, यहाँ पर नेचुरल इंसिडेंट का वर्णन किया है। आइए ध्यान से इस पोएम को समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के कंप्लीट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए, मैंने इंटरमीडिएट का कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कर दिया है। एक पोएम बची हुई है, इसके बाद आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा और फ्री ऑफ कास्ट। आपसे 1 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे। बस आपको सिर्फ करना क्या है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। आप वीडियो अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। पूरा पेपर वीडियोस से आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप ईमानदारी से इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, पढ़िए, समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों तक बस शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके लाइक कमेंट भी करिए। ठीक है, सिर्फ आपके लिए है। अभी हम लोग आगे, इसके बाद मैं अपना कैरियर सेशन भी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बच्चों को, आप लोगों को, भाई बहनों को गाइड भी करूँगा कि आप अपने कैरियर में किस तरह से कौन सा कोर्स करें। अलग अलग कोर्स के बारे में भी बताऊँगा। तो अभी ये इंग्लिश का सेशन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मैं फिर कैरियर पे भी बात करूँगा। आइए, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जंगलों में पहुंच चुके हैं और वहाँ के दृश्य को देखते हुए ये पोएम लिख रहे हैं। वो कहते हैं, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किसके जंगल हैं। आई नो, मैं ये जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यद्यपि उसका घर इसी गांव में कहीं होगा उसका घर। ही विल नॉट सीम स्टॉपिंग हेयर, सी मी, सॉरी ये थोड़ा सा साथ साथ हो गया, अलग कर लीजिए। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, शायद वो मुझे नहीं यहाँ पर रुकते हुए देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और वो ये भी नहीं देख पा रहा है कि उसके जो जंगल हैं वो स्नो मीन्स बर्फ़ से, यानी बर्फीली शाम से या बर्फ़ जो गिर रही है उससे ढक रहे हैं। माई लिटिल हॉर्स, नेचुरल इंसिडेंट का वर्णन कर रहे हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द नेचुरल इंसिडेंट। पोएट कहते हैं, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा छोटा सा घोड़ा जो मेरे साथ है वह इस विचित्र दृश्य को देख रहा है जो यूनिक है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, बिना फार्म हाउस में रुके हुए, ठहरे हुए। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, मैं जंगलों और जमी हुई झीलों के बीच में रुका हुआ हूँ। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यह मेरे लिए सबसे अंधकारमयी शाम होगी। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक, उसी समय जब मैं यहाँ पर मैंने रुकने का विचार किया और मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा प्राकृतिक माहौल में, तो उसी समय ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, मेरे घोड़े ने अपनी घंटी को हिलाकर मुझे चेतावनी या इन्फॉर्म किया। हार्नेस बेल, उसने चेतावनी दी या इन्फॉर्म किया, बताया घंटी को हिलाकर। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, उसने बोला कि एक बार खुद से भी पूछ लो कि भाई कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। टू ओनली अदर साउंड इज़ द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनी फ्लेक, कह रहे हैं कि बस उस घंटी के अलावा उस जंगल में केवल दूसरी जो आवाज़ें हैं वो हवा की थी और बर्फ़ की थी, बर्फ़ के टुकड़ों के गिरने की थी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप,
पोएट कहते हैं कि जो जंगल थे वो बहुत ही प्यारे थे, घने थे और गहरे थे, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मैंने खुद से स्वयं से कुछ वचन लिया हुआ है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी मुझे ज़िंदगी में और आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। अभी मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। बिफोर आई स्लीप, मरने से पहले या सोने से पहले, है ना। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ रुक गया इस शाम को, तो हो सकता है कि पोएट उस प्राकृतिक इन्वायरमेंट में रहकर अपने जीवन को भी त्यागना पड़ जाए। इसलिए पोएट कहते हैं जब घंटी की आवाज़ उनके घोड़े ने दी और उन्हें चेतावनी दी, उन्हें समझाया, तो उनको समझ में आया कि भाई यहाँ रुकना अभी सही नहीं है, क्योंकि खुद से बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं जिन्हें पूरा करना है, जिन्हें निभाना है। ये पोएम का कंप्लीट पिक्चर थी। सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छा है। देखिए, इन दिस पोएम द पोएट स्टार्ट्स विद ए फाइन नरेशन अबाउट द वुड्स। जंगलों के बारे में बताते हैं। ही टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन दैट इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। वह एक सामान्य व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बातें भी बताते हैं। बट सून ही मूव्स ऑन द फिलॉस डायरेक्शन, जल्द ही वो दार्शनिक दृष्टिकोण में चले जाते हैं। इट शोज ए रिलेशन बिटवीन द कॉल ऑफ ब्यूटी एंड द कॉल ऑफ ड्यूटी। वो बताते हैं कि भाई ये कॉल ऑफ ब्यूटी है जहाँ मैं रुका हूँ, एंड कॉल ऑफ ड्यूटी अभी उनके कुछ कर्तव्य हैं। ये उनके बीच में रिश्तों को भी बताते हैं। कह रहे हैं कि द डार्क वुड्स आर फिलिंग अप विद द कोल्डनेस ऑफ स्नो। भाई जो घने जंगल हैं वो बर्फ़ से ढकते चले जा रहे हैं। दे आर ऑल्सो ए सिम्बल ऑफ डेथ। वे सभी मृत्यु को संकेत दे रहे हैं। दे वार्न द पीपल बट द मैन हैज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इट। कह रहे हैं कि वे सभी चेतावनी दे रहे हैं लोगों को, लेकिन लोगों का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो इस प्राकृतिक घटना से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। द पोएट इज आल्सो अट्रैक्टेड बाय द नेचुरल ब्यूटी। कवि किससे अट्रैक्ट है? नेचुरल ब्यूटी से, है ना। जो माया है, माया ऑफ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल की जो माया है जिसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, उससे बहुत अट्रैक्ट हैं। बट सून ही थिंक्स, लेकिन जल्द ही वो सोचते हैं दैट ही शुड नॉट इन्जॉय इट, कि उन्हें इसका आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ही हैज़ टू फेस द नीड्स एंड डिमांड ऑफ लाइफ। क्योंकि उन्हें अभी बहुत सारी चीज़ों को पूरा करना है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। दस लाइफ विंस ओवर द डेथ। इस प्रकार ये पोएम हमें बताती है कि इस प्रकार जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त की, जीवन ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। आइए एक्सप्लेनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डैश नहीं लगाया है, तो कहाँ से कहाँ तक का? तो द पोएट सेज दैट लिटिल हॉर्स इज वेरी एंक्सियस। तो बेल वाला स्टेंजा है बच्चों, ये वाला है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए सेक। तो ये वाला स्टेंजा है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेसन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।